गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पास जैसा कि क्लास 6 का वीडियो है, क्लास 7 का वीडियो है। क्लास 7 वालों के लिए ये अच्छे से पढ़िएगा, 7 वाले। और आज हम सब एक न्यू चैप्टर की बात कर रहा हूँ, न्यू लेसन्स की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। आज हम सब परसेंटेज के विषय में बात करेंगे और ये आपका एक इंट्रोडक्शन है और इसके बाद मैं कुछ सवाल भी बता दूंगा। इसी के जैसे ढेर सारे सवाल भी आप लगा सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, बड़े ध्यान से समझना। और ये जो हमने पूरे एक्सरसाइज करवाए थे और उसी एक्सरसाइज के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा। अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करना। फिलहाल हम सब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। तो आज हम सब परसेंटेज के विषय में बात करेंगे, जिसमें इस चैप्टर में हमें इन्हीं 3 पॉइंटों पर बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो पहला है वर्ड प्रॉब्लम। जो आपके वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, पहला जो एक्सरसाइज होगा वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड, इंक्रीज करना और डिक्रीज करना सीखेंगे। इंक्रीज होता है कैसे, डिक्रीज कैसे होता है, ये सब हम आज बातें करेंगे। और इंक्रीज और डिक्रीज के परसेंटेज को कैसे निकाला जाता है, यही इस लेसन में बात करनी है। और अगर मैं आपको इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब अच्छे से और परसेंटेज का मतलब अगर आप पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा आएगा बेटा। समझ लो, इंक्रीज माने घर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाना और डिक्रीज मतलब घर में कमी हो जाना या किसी चीज की कमी होना। जैसे इस समय आपके डिक्रीज तो हो रहे हैं, आप भी डिक्रीज हो रहे हैं, पढ़ाई में आपकी डिक्रीजिंग हो रही है, इंक्रीजिंग नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन की क्लासेस में आपको शायद बहुत कम समझ आता होगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए बेटा। तो आते हैं, इनके बाद हम इनका डिफिनीशन क्लियर करते हैं पहले। व्हेन ऑफन कम across such information our daily life in your daily information in our daily in your daily life। तो याद रखिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमको पूरे दिन मिलती है, पूरे दिन रोजाना मिलती नहीं रहती। आज ये सामान लेंगे तो इस पर 5% का डिक्रीज था, जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ, 20% ऑफ इन द मार्केट प्राइस। जैसे आपने एक साबुन लिया या एक बहुत बड़ा फ्रिज खरीद लिया और फ्रिज खरीदने गए तो उस पर आया था, ऐड आया था 20% डिस्काउंट। अभी देखो रिचार्ज पर डिस्काउंट चल रहा है, 20% रिचार्ज पर डिस्काउंट है। फला सिम लेंगे उस पर इतना डिस्काउंट है। आप कुछ ले, जैसे मोबाइल एक आप ले लिए, मोबाइल 25,000 की है, इस पर 20% का क्या है, मार्केट प्राइस पर 20% ऑफ है। मार्केट प्राइस 25,000 थी और 20% ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, 20% ऑफ है, इसी को बोलते हैं कम करना। अब डिक्रीज तो ये आपको समझ आ गया, डिक्रीज का मतलब। अब इंक्रीज का मतलब, जैसे देखिए पेट्रोल, इस समय मैं सबसे बहुत बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूं आपको पेट्रोल का। पेट्रोल आए दिन क्या हो रहा है, कभी कम तो नहीं हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल आज इतने रुपए में था, आज 20% इंक्रीज हो गया, आज 10% इंक्रीज हो गया। कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनमें इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज हो रहा है। होना तो चाहिए डिक्रीज भी, लेकिन कुछ डिक्रीज के अलावा इंक्रीज भी होते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ फार्मूला को पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। जैसे आपसे कोई कहे इंक्रीज परसेंटेज, तो इंक्रीज परसेंटेज का क्या होता है, इंक्रीज ऑफ ओरिजिनल प्राइस। अब मैं आपको इंक्रीज का मतलब क्या समझाता हूं। जैसे मैं आपको एक सवाल ले लूं, आपको एक आदमी बोला कि 9,000 रुपया क्या थी, मार्केट प्राइस थी। मार्केट प्राइस की कोई वस्तु थी, ठीक है, 9,000 की मार्केट प्राइस की कोई वस्तु थी, 9,000 रुपीज को मिल रही थी, ठीक है। और इस पर अब उसे कोई लेके आया, कहीं भी लाया, 20% डिक्रीज पर या 20% क्या कर डिक्रीज पर उसे बेच देता है। ऐसे सवाल मिलेंगे। और कभी कभी यही होता है, इंक्रीज पर कर देता है, तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये आपके कुछ फार्मूलाज हैं, ये फार्मूला को आप अच्छे से स्टडी करेंगे और हम आपको अब इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन
अच्छे से समझा रहे हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में है, या शायद मैं एक या दो क्वेश्चन बताऊंगा तो आपका ये पूरा पहले वाले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है जिसमें आप पूरे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ओके, फिर आगे हम आपको अगला क्वेश्चन ही लिख रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंक्रीज और डिक्रीज आपको अच्छे से समझ आया होगा और अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए अब आपका कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है, देखिए आप अच्छे से देखेंगे। एक्सरसाइज में जब देखेंगे तो 8.1 होगा। 8.1 में आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, ए और 2, ए और बी करके, और इसके बाद भी बचे क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। बेटा ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, अच्छे से करना। अभी देखो मैं इसे पढ़ रहा हूं, द सेल ऑफ ए कार। जो सेल थी कार की, मतलब सेल किया जाता था, कार को बेचा जाता था इन ए शोरूम। एक शोरूम में कितने का बेचा जाता था, इतने का बेचा जाता था, सेल करते थे। लेकिन कुछ समय बाद फ्रॉम इतने से इतना इसकी बढ़ गई। तो क्या बढ़ गई, हम यहाँ पर बजट में तो यहाँ इंक्रीज लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कितना इंक्रीज हुई वो कार। इंक्रीज लिखेंगे तो कितना बढ़ी थी वो लिख लीजिए, 185 माइनस कर दीजिए 970। तो ये आ जाता है आंसर। इसको जब माइनस करेंगे तो 5 का 5 आ जाता है और फिर 8 का 8 आ जाता है। फिर आपके पास कितने बचते हैं, 4। ये आपके हो जाते हैं इंक्रीज। ये इंक्रीज हो गए। अभी मुझे क्या पता करना है बेटा, बड़े आराम से पता कर सकते हैं यार आप। परसेंटेज पता करना है तो यहां लिखेंगे इंक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो मैं फार्मूला लिख रखा था। आप सबसे पहले लिखेंगे इंक्रीज। इंक्रीज आप लिख लेंगे इंक्रीज बटा वर्जिनल। तो वर्जिनल लिखना है, वर्जिनल वैल्यू जो थी उसकी, वर्जिनल वैल्यू इंटू 100। तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं, इसे एज कर देता हूं तो आपको देखिए बहुत ही मस्त आपको समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। अगला वीडियो और बढ़िया मिलेगा आपको। देखिए इंक्रीज है, इंक्रीज कितना हुआ था आपने बताया सर 854 का इंक्रीज हुआ था। अब यहाँ पर वर्जिनल जो आपकी पहले की वैल्यू थी, तो यहाँ पर वर्जिनल प्राइस के रूप में पहले तो यही था ना, 9700 इंटू कितना 100। भाई शून्य से शून्य कट जाता है, 0 से 0 कट जाता है। अब आपके पास क्या बच गया, 485 अपान 97। 5 टाइम में ये कट जाएगा 5%, क्योंकि ये तो परसेंटेज नहीं आ रहा है। तो आप अच्छी तरह जान गए कितना परसेंटेज की इंक्रीजिंग हुई कुछ समय बाद। पहले कार शोरूम में इतनी थी, लेकिन कुछ बिफोर, यहां पर बोला बिफोर द बजट, उसके बजट में पहले इतने में हो गया, इतने में था, अब इतने में हो गया। तो कितना इंक्रीज हुई पता करना था। अब देखिए दूसरा सवाल, आप राधा सुन रही थी, हमने राधा का नाम लिया तो राधा सुन रही थी। राधा सैलरी थी, राधा की सैलरी जो थी, राधा जो पाती थी पैसा, वो इन्हें इंक्रीज फ्रॉम इतना से इतना। पहले राधा जो पैसा पाती थी वह कुछ इतने पाती थी, इतना पैसा, इतना रुपीस उसे मिलता था, 36,000 मिलता था। लेकिन कुछ समय बाद राधा के पैसे को इंक्रीज किया गया। कितना इंक्रीज किया गया, 39,600 रुपीस इंक्रीज किया गया। तो कितना इंक्रीज किया गया, तो यहां डालेंगे बेटा इंक्रीज यहां लिखेंगे कितना पैसा पहले इंक्रीज किया गया है, जो उसका इंक्रीज पॉइंट है उसको पहले लिख देते हैं, -300 ये कर देते हैं। फिर इसके बाद इसको जब माइनस करेंगे बेटा तो जानते हैं 0,063 3600 आ रहा है, मतलब 3600 उसका इंक्रीज हुआ। फिर हमको इंक्रीज परसेंटेज निकालना था, तो हम इंक्रीज परसेंटेज ऐसे लिख लेंगे, लिख लिए, इक्वल टू लगा दिए। इक्वल टू लगाने के बाद यहां लिखेंगे इंक्रीज हो गए आपके अपान क्या हो जाते हैं, वर्जिनल प्राइस।
ओरिजिनल वैल्यू इनटू कितना 100, तो इंक्रीज का कितना था 300 और कितना ओरिजिनल थी आपकी, ओरिजिनल जो वैल्यू थी पहले कितनी थी इनटू 100 कर देते हैं, ये जीरो कट गए, ये जीरो कट गए, तो ये 1 टाइम 0, तो आपके कितने आ गए 10%, मतलब 36,000 से 39,600 हुआ था, तो कितना इंक्रीजिंग परसेंटेज हुआ उसमें 10% हुआ। बेटा इसी तरह से मैं आपको आपकी बुक दिखा रहा हूं, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सी करना है, क्वेश्चन नंबर डी करना है, क्वेश्चन नंबर ई करना है। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 2 की बात करेंगे, जो कि आपका डिक्रीज परसेंटेज होगा। बस डिक्रीज भी आपको इसी तरह से निकालना है, दूसरे वाले में भी आपको यही करना है, यहाँ डिक्रीज लिखना है और जो बड़ा अमाउंट होगा उसको इधर और उससे इसको कर दीजिएगा, फिर यहाँ डिक्रीज परसेंटेज डालिएगा, यहाँ डिक्रीज लिखेंगे और नीचे ओरिजिनल प्राइस, बाकी वही है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा, घर पर रहिए, आराम से अच्छे से पढ़ाई करिए और देखिए जितना भी आपको जो प्रॉब्लम आती है बेटा उससे तो आप मुझे जरूर बताइए। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो, नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे या मेरे पास कमेंट करेंगे, तभी तो हम आपका उसका बेहतरीन सलूशन दे पाएंगे। इसलिए आप सबको जब मैं अगला वीडियो अगले सैटरडे को, अभी सैटरडे को दूंगा, तो उसमें आप सब 2 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन रहेंगे जो आपको करने हैं, और अच्छे से कॉपी में लिखिए, कॉपी खूब सुंदर बनाइए, जो कॉपी है उसमें अच्छे से नोट करिएगा, और कोई भी सवाल करने से पहले बेटा उसे पहले रफ अच्छे से कर लो, उसमें आपका आंसर मिल जाए तभी फेयर में करो। और मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियो मेरे चैनल पर है, उसे देखिए और उससे नॉलेज लीजिए, और जितना भी हो सके इसको वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।